बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व। संबर में आत्मा को स्वयं को इच्छाएं हैं संसार की, उनको छोड़ना, पूर्ण रूप से ना छोड़ सकें तो उनको कटाना। इच्छाओं के बाद आवश्यकताएं आती हैं। आवश्यकताएं भी इस आत्मा ने कितनी बढ़ाई हुई। एक तो आवश्यकता ऐसी है जिसके बिना व्यक्ति का निर्वाह नहीं। एक आवश्यकता ऐसी है, इच्छाओं को बढ़ा लिया, आदतें बिगाड़ ली, व्यवस्था बिगाड़ ली, फिर उसके बाद मजबूरी हो जाती। संबर की आराधना के लिए विशुद्ध अवस्था में पहुंचना है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे। जब ये स्वस्थ हैं तो आगे बढ़ सकते। आस पास का वातावरण भी क्या रहे, वो भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जमीन समतल हो तो आराम से चला जाता है। उबड़ खाबड़ कंकरीली बजरी वाली कांटों वाली हो तो फिर चलना क्या होता है, चलना भी आसान नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही अपना आसपास का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण यदि वह ठीक नहीं है तो वो भी तो असमाधि का कारण बनता है। बैर बढ़ जाता है, कलेश बढ़ जाता है, कषाय बढ़ जाते हैं, रौद्र ध्यान बढ़ जाता है, आरत ध्यान बढ़ जाता है। फिर ऐसे वातावरण में संबर कहाँ से करेगा, धर्म आराधना कहाँ से हो। इसलिए गुरुजन कहते हैं अपनी आधारशिला को ठीक करना। जीवन में कोई खोटी आदत नहीं पालना, व्यसनों से मुक्त होना, तपस्या करना, नियम व्रत पालना और इनका पालन करते रहना। कब तक?
जब तक जे हमारा जीवन है, इन नियम व्रतों मर्यादाओं का पालन करने से, शास्त्र वाणी सुनने से भाव अच्छे रहते हैं, पाप कमजोर पड़ता है, पुण्य का बल बढ़ने लगता है। ऐसा होने से आत्मा का जो विपरीत पक्ष है वह कमजोर होता है और अनुकूल पक्ष जो है वह बलवान होता है। अब विपरीत पक्ष को एक तो बाह्य दृष्टि से दबाना कई बार दब जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। आभ्यंतर दृष्टि से उसका विनाश करना, वो कैसे होगा? किसी का बुरा नहीं सोचना, जैसे मित्रों का सहयोग करते हैं ऐसे शत्रु का उसके दुख में, आवश्यकता में सहायक बनना। जे सहायता जो है उनके वैर भाव को कम भी कर देती है, खत्म भी कर देती। लेकिन अपने पास होगा तो सहायता करेगा ना। लेकिन धर्म के पक्ष में चलने से व्यक्ति का पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है, जिसके कारण से ऐसे साधन बढ़ते जाते हैं। व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए या धैर्य रखना पड़ता है। तो ये धर्म की बातें। अब 5 चारित्र हैं। वे 5 चारित्र देखा जाए तो साधु की दृष्टि से बताए, उसमें साधु धर्म का वर्णन है। लेकिन साधु धर्म भी कैसा है? जिसके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं 100%, जिसमें कोई भी ऊणापन नहीं है। तो 100% एकदम किसी के जीवन में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बिना योग्यता के वह 100% नहीं आता। शुरुआत तो, प्रारंभ तो केवल 0 मात्र से होता है, कुछ भी नहीं। और देखा जाए तो उस चारित्र के लिए सबसे पहले हम गुरुजनों के पास जाते हैं। पहले ही कुव्यसनों का त्याग करवाया जाता है। ये कुव्यसनों का त्याग जो है ये चारित्र की पहली सीढ़ी। मांसाहार, अंडे आदि का सेवन नहीं करना, तो जीव दया का प्रारंभ हो गया ना। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। धन का जो अपव्यय होता था वो भी क्या हो गया? रुक गया। रुकने से जीवन में परेशानियां जो आती थी धन के अभाव में, उन व्यसनों के कारण से उनके ऊपर भी विराम लग जाएगा। तीसरी बात, जो पैसे लगा के खेलना होता है, कितने इसके स्तर बन गए हैं। पुराने जमाने में कहते हैं जुआ खेलना, और जुए के कारण बड़ा बदनाम था। और ये कोई नई बात नहीं है, जहां तक के वेदों में भी वर्णन आता है कि जो जुआ खेलता है हार जाता है, उसकी क्या दशा होती। बड़ा दयनीय वर्णन।
और महाभारत में तो सामने देखा जाए तो उस युद्ध की जड़ों में से एक जड़ जे भी है। जब गुरुजन कहते हैं इसको छोड़ दो और वो कहना मान लेता है, तो जोर तो लगता है। कहते हैं जुए की कमाई से कभी घर नहीं बसते, मेहनत की कमाई से घर उजड़ते नहीं हैं। मेहनत है वहां किसी की बदसीस नहीं। जब ऐसा हुआ जुआ छोड़ा है तो मेहनत को जगाना पड़ेगा, फिर ही तो निर्वाह होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, पाप कर्मों के बंध से बचेगा। ये चारित्र की शुरुआत हो रही है। चोरी का त्याग, चोरी के लिए कहा जाता है उसको अपना मस्तक, उसके सिर पर गर्दन पर तलवार लटकी रहती है, पता नहीं किस समय पकड़ा जाऊं। जितना भवन है इज्जत का सारा खत्म हो जाएगा। अब चोरी को छोड़ना है तो विश्वास जन्मेगा। लोगों के मन में जो अविश्वास था वह खत्म होगा। कहते दरिद्रता का कारण क्या है? दरिद्रता के मूल कारण ये 7 को व्यसन है, जो व्यवहारिक दृष्टि से, जिसमें चोरी आती है, हिंसा आती है। केवल दरिद्रता ही नहीं, बीमारियों के भी कारण है। अशुभ कर्मों का बंध होता है और वो अशुभ कर्म इस आत्मा को कहीं का भी नहीं छोड़ते। तो ये पहले 4 कुव्यसन, इनको छोड़ने से आत्मा कितना उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। पाप कर्म के झरने। 5वां और 6ठा, पराई स्त्री का सेवन, वेश्यावृत्ति, पराये पुरुष का सेवन, ऐसे वेश्यावृत्ति ये आत्मा को अंधेरे कुएं में घेरने वाले, विश्वास को खत्म करने वाले, दुर्गति का कारण। गुरु जी कहा करते थे दुराचार के 3 खोटे फल, इज्जत का नाश, धन का नाश, परलोक में अशुभ गति। परलोक में उसकी शुभ गति नहीं। सदाचार के 3 मीठे फल, सम्मान, इज्जत में वृद्धि, धन में वृद्धि और परलोक में शुभ गति। तो चरित्र की ओर बढ़ाने के लिए गुरुजनों ने कहा जे आपके अंदर जे बीमारियां नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति इनको छोड़ता है उसकी कितनी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। इंद्रियां पवित्र, मन पवित्र, दिमाग पवित्र। जो खोटे संस्कार सिर में पाल करके रखे थे, गुरुजनों का जब उपदेश सुना तो इनको छोड़ दिया। 7वें कुव्यसन का त्याग, वहां तो कहा जाता है शिकार खेलना।
शिकार तो शिकारियों वाले काम, लेकिन इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। निरपराधी जीव को सजा देना, निरपराधी जीव को दंडित करना, उसके प्राणों को खत्म करना, ये भी तो दुर्भाग्य को बढ़ाने वाले, आत्मा को मैला बनाने वाले, बैर विरोध को जन्म देने वाले। देखा जाए तो ये सातों ही बातें जो कुव्यसन का रूप है, आत्मा के जन्म जन्म को दरिद्रता दुर्गति की ओर ले जाने वाले। जिसने गुरुओं के कहने से इन सातों को छोड़ दिया, पक्का है वो नरक में नहीं जाएगा, वो त्रियंच गति में नहीं जाएगा। यदि लंबे समय तक पाला है तो वह देवगति का भी अधिकारी बन सकता है, और यदि मनुष्य बनता है तो मनुष्य भी वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बनेगा, क्योंकि इन 7 पापों को छोड़ना कोई आसान बात नहीं। और जिसने छोड़ दिया है उसकी जीवन की दशाएं सुधरना शुरू हो जाती। आत्मा दिन प्रतिदिन जो मैली हो रही होती है, उसके ऊपर भी विराम चिन्ह लग जाता है। अब देखा जाए तो ये सारी की सारी सामायिक की शुरुआत है। सामायिक चरित्र जिसका वर्णन शास्त्रों में किया है, वो एकदम किसी के जीवन में थोड़ा आ जाता है। उसके लिए पूर्व जन्म में कितनी साधनाएं हो सकती हैं, और वह साधनाएं ऐसे शुरुआत होती है। पहले कुव्यसनों का त्याग, फिर उसके आगे सम्यक्त्व को धारण करना। सम्यक्त्व एक तो शास्त्रीय दृष्टि से है, एक हम व्यवहार की दृष्टि से। व्यवहार की दृष्टि से सदा सच का पक्ष लेना, झूठ का पक्ष नहीं लेना। तो देखना, जिस समय सच का पक्ष ले, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कितने पाप कर्मों से बच जाता है। सच को जानना और सच के ऊपर मोहर लगाना कि ये सच है, और उसको स्वीकार करना, यथासंभव सच का साथ देना। ये व्यवहार दृष्टि से कैसा है, इसको हम सम्यक कहते हैं, यथार्थ। और जानबूझ करके, जानते हुए भी झूठ के पक्ष को लेना, वो भी क्या है, मिथ्यात्व का ही तो रूप है। वो भी आत्मा को गिराने वाला है, दुर्गतियों की ओर ले जाने वाला है। ये तो व्यवहार में निश्चय में हम चले जाए तो सम्यक्त्व का रूप बताया जाता। पहला हमारे देव कौन, अरिहंत परमात्मा। हमारे गुरु कौन, निर्ग्रंथ गुरु। हमारा धर्म कौन, केवली भगवंतों के द्वारा जो कहा गया उपदेश है। ये तीनों चरण आत्मा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने वाले। हमारे परमात्मा अरिहंत भगवान, हमारे गुरु निर्ग्रंथ, इनके चरणों में जाना, इनके चरणों में बैठना, वंदना व्यवहार करना, उनकी बातें सुनना, उनका उपदेश सुनना और विचारना, मैं अपने जीवन में कितना अपना सकता हूँ। जितना अपना सकता है उसको अपनाने का प्रयास करना। अब अपनाने का मार्ग जो है, 7 कुव्यसनों का तो त्याग है। अब अनुव्रत आ जाते हैं, गुणव्रत आ जाते हैं, शिक्षा व्रत आ जाते हैं। ये भी क्या है, चारित्र का रूप है। अब जब इनका पालन किया जाता है, आत्मा की योग्यता बढ़ती है, आत्मा के कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं,
आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है। इन्हीं का अभ्यास करते करते एक दिन साधु चारित्र पालने की भी क्षमता इस आत्मा के अंदर आ जाती। तो वो 5 चारित्र हैं। अब समय हो गया, कल जैसे समय होगा आगे बढ़ेंगे। सतगुरु